हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th क्लास के फिजिक्स का आपका जो टॉपिक है वो है विमाओं का उपयोग करके। हम लोग देख रहे थे प्रीवियस वीडियो में सूत्र की सत्यता की जांच कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसको हम लोग आज जांच भी करेंगे और दिमाग के उपयोग करके जांच करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले आपका एक कोटेशन जो कि दमदार होता है। तो कोटेशन है, पाना चाहते हैं जो फल कुछ अपनी जिंदगी में, पाना चाहते हैं जो फल कुछ अपनी जिंदगी में, उनके करने के लिए बस आज होता है। लगा देते हैं जी जान उसे पाने के लिए, उनकी इसी अदा में तो ये सफलता का राज होता है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं यानी कि 11th का फिजिक्स का अगला टॉपिक यानी सूत्र की सत्यता की जांच कर रहे थे। उसी का एक फॉर्मूला है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को हम लोग निकालेंगे कि क्या ये विमीय सूत्र का प्रयोग करके ये सत्य है। देखते हैं क्या होता है। तो एस है, तो एस के लिए आपको बीमा जो हम लोग लिखते हैं वो है M L S, जस्ट लाइक विस्थापन को बोला जाएगा, और इसका जो होगा M L T 0। एस के लिए हम लोग बीमा निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि LHS और RHS, क्या ये दोनों बराबर हैं? जब ये दोनों बराबर होंगे तो बीमा का सूत्र से हम लोग कहेंगे कि ये आपका फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो यहां पे निकालते हैं। U जो है जस्ट लाइक बेग है। U क्या है? बेग को दिखा रहा है, गति को दिखा रहा है। तो इसके लिए जो बीमा हम लोग निकाले थे वो था M L T माइनस 1। क्या निकालते हैं? M L T माइनस 1, यानी कि कुछ नहीं है तो मतलब क्या हो गया? 0। क्या है? 0 MLT माइनस 1। तो ये था आपका U के लिए बीमा। T के लिए बीमा अगर कहें तो यहाँ पे होगा M 0 L 0 T, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। फाइनल स्वाभाविक है। यहाँ पे प्लस ये जो टर्म आपको दिख रहा है कांस्टेंट टर्म, इसका कोई माने मतलब नहीं है। अब चलते हैं एक्सेलरेशन का जो हम लोग बीमा निकाले थे वो था M 0 L T माइनस 2। एक्सेलरेशन का बीमा क्या था? M L T माइनस 2, यानी कि LT माइनस 2 था, तो M के पावर 0 LT माइनस 2। ये आपका T है, तो T के लिए हम लोग बीमा निकालेंगे, यानी T क्या है आपका यहाँ पे दिया हुआ है T स्क्वायर। तो T स्क्वायर के लिए क्या होगा? M L T, M के पावर 0 L के पावर 0 T के पावर 1। तो ये क्या होगा? स्क्वायर फॉर्म में होगा। क्या होगा? स्क्वायर फॉर्म में होगा। हम लोग कह सकते हैं कि M 0 L 0 T का स्क्वायर है, तो T का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग 2 बार करेंगे तो आई होप कि आपको इस चीज समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? LHS और RHS को निकालना है। अब LHS RHS जब बराबर हो जाएंगे तो वहां पे हम लोग का बीमा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज में तो पावर मत दो, छोड़ दो, 2 बार लिख दो। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 0 L 0 T। आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, U के लिए, T के लिए, A के लिए, T के लिए, T के लिए फाइनल M 0 L T 0, ये आपका 10 के 10 होगा इक्वल टू A और A, यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो आपको फॉर्मूला आप जानते हो, AM
ए एन, ये क्या होता है ए एम प्लस एन, इस फॉर्म में आपको लाना है। तो इसको हम लिखेंगे एम 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या होगा 0 ही तो होगा, ठीक है। एल 1 प्लस 0 10 पे 10 होगा, टी -1 प्लस 1, ये आपका फाइनल हुआ। अब इसके लिए लाते हैं एम 0 0 0 0, एल 0 0 0, एल 1 प्लस 0 प्लस 0, और टी के लिए -2 प्लस 1 प्लस 1, ये यहाँ पर टर्म हो गया इसके लिए। और फाइनल अगर रिजल्टेंट अगर यहाँ पे निकालूं तो m 0 l 2 0 t 0, ये आपका क्या होगा m प्लस 0 क्या होगा 0, l का 1 प्लस 0 क्या होगा 1, t क्या होगा 0 क्योंकि माइनस प्लस 0, ये आपका हो गया। इसके लिए इस टर्म को अगर लिखूं m 0 l 1 प्लस 0 क्या होगा 0, और t का है 1 होगा, सॉरी 1 पर 0 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। t पर क्या होगा -2 प्लस प्लस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस 0, तो t का पावर 0। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ये तीनों फॉर्मूला बीमा सूत्र से बराबर है, इसलिए LHS और RHS एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सूत्र जो है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बीमा सूत्र से प्रयोग करने के बाद हमको पता चला कि ये सही है, ठीक है। कंडीशन ये होता है कि मान लो कि यदि कोई सूत्र बीमीय सूत्र की दृष्टि से सही है, पर यह आवश्यक नहीं है कि भौतिक दृष्टिकोण से सही ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि भौतिक दृष्टिकोण से ये सही हो जाए। तो जैसे हम लोग उदाहरण लिए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो बीमीय सूत्र से सही है, परंतु भौतिक रूप से गति के द्वितीय समीकरण को आपको बताता है, जो आपका सूत्र बीमीय रूप से गलत होता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज पढ़िए, आपको समझ में आएगा। यदि कोई बीमीय यदि कोई सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है, तब यह आवश्यक नहीं है कि वो भौतिक दृष्टि से सही है, ठीक है। जैसे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बीमीय दृष्टिकोण से सही है, परंतु भौतिक रूप में S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर गति के द्वितीय समीकरण है, परंतु यदि कोई सूत्र बीमीय रूप से गलत हो तो वो भी कभी भी भौतिक रूप से सही नहीं हो सकता। यानी कि अगर वो भौतिक दृष्टिकोण से गलत है तो उसका जो बीमा होगा वो कभी भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। यही था आपका सूत्र की सत्यता की जांच। नेक्स्ट जो आपका हम लोग बीमा का प्रयोग करेंगे वो प्रयोग सेकंड रूप में होगा, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि अगला उपयोग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बीमाओं का अनुप्रयोग का सेकंड, यानी सेकंड आपको बीमा को देखेंगे, यानी सत्यता की जांच देखिए। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए, यानी बीमा का अनुप्रयोग का सेकंड आपका पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ये भौतिक जो राशि होते हैं उस भौतिक राशि को निकालने के लिए, यानी कि विभिन्न तरह के भौतिक राशि हैं उनके बीच के संबंध को जानने के लिए आपको एक खास बात जानना होगा कि अगर आपको निकालना होगा दोनों के बीच संबंध, तो आपको पढ़ना होगा विमीय समानता का नियम। क्या पढ़ना होगा? विमीय समानता का नियम। तो विमीय समानता का नियम हम लोग देखे हैं, प्रीवियस जो हम लोग वीडियो देखे हैं उसमें देखे हैं कि अगर ये मीटर में है तो ये मीटर में ही होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर में ही होगा, अगर ml में है तो ये क्या होगा? ml में ही होगा। यही तो समानता का नियम कहलाता है। तो इस चीज को पढ़िए कि विमीय समानता का नियम का उपयोग कर भौतिक राशि के मध्य संबंध ज्ञात किया जा सकता है।
ठीक है। यदि निर्भर करने वाले जो राशि हमें ज्ञात होगा, यानी कि जो राशि उस पर निर्भर करता होगा, वो राशि अगर एक पता होगा तो हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, भौतिक राशि के बीच संबंध को निकाल सकते हैं। तो इसको एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग एराइज करते हैं। तो क्वेश्चन के रूप में हम यहाँ पे लिखता हूं, आप लास्टली आपको ये क्वेश्चन यही कहेगा कि ये आपका बीमा के विभिन्न भौतिक राशियों के बीच का संबंध ज्ञात करने में बहुत मदद करता है। ठीक है। तो मान लो कि क्वेश्चन है कि यह ज्ञात है कि बल जो है किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण। बल है जो कि ज्ञात है, वो वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है, त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है। अब ये दोनों पर निर्भर करता है, तब आपको बताना है कि जो द्रव्यमान होगा और जो त्वरण होगा उनके बीच क्या संबंध निकालना है। अब वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के मध्य संबंध निकालिए। आसान है, मक्खन कर देंगे दोस्त, मत से मक्खन हो जाएगा ये टॉपिक। कैसे होगा देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका सबसे पहले पॉइंट को समझिए क्या कर रहा है। बल है, ये बल है, किन किन बात पर डिपेंड कर रहा है, एक है द्रव्यमान और एक है त्वरण। ये दोनों बात पर डिपेंड करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बल होता है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान का और त्वरण का। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है। बल जो है समानुपाती है द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है। अब यहां पे मान लो कि ये द्रव्यमान है और ये त्वरण है। ये द्रव्यमान पर आपका अगर घात की बात बोले कि घात कितना होगा, इस पर घात कितना होगा, तो आपको पता होगा कि घात जो है वो हो सकता है 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 1/2 हो, 4/5 हो, यानी इस तरह का घात हो सकता है। बट हम लोग को कुछ ऐसा घात रखना है जिससे वो सब चीज आ जाए। तो हम लोग इनका जो घात है वो घात मान लो x रख लें और एक का y रख लें। बहुत आसान है। तो इसको अगर फॉर्मूला बेस्ट अगर लिखा जाए तो एक जो है समानुपाती है किसका, ये समानुपाती नहीं हटा दो, एक जो है समानुपाती हटाएगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, ये आएगा m का पावर x और a का पावर y। ये आपका फॉर्मूला बना, यानी कि f जो है बराबर k m और a, ये का पावर x और y। ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए कि एक जो है इसकी बीमा निकालें, तो बीमा आप पढ़े हो MLT-2, बल का जो बीमा है क्या है MLT-2। ठीक है। और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई बीमा से मतलब है नहीं, तो किसका निकालना होगा m का, इसका निकालना होगा a का। तो यहाँ पे हम लोग बराबर करेंगे, निकालेंगे m के लिए, तो m L0T0 का पावर क्या दे देंगे दोस्त, x दे देंगे। ठीक है। त्वरण का बीमा हम लोग को निकालना होता है, तो क्या लिखते हैं M0LT-2 का पावर क्या लिख देंगे y। आप जो है ये चीज को समझ रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला आया होगा, पढ़े होंगे मैथ में,
कि a का पावर m का पावर n। तो इस स्थिति में क्या होता है कि a का पावर m इंटू n हो जाता है। आई होप कि आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है कि इसको हम लोग जस्ट के 10 लेते हैं, mlt माइनस 2 इक्वल टू इसका पावर इसका पावर इसका मतलब क्या हो गया, m का पावर x गुना हो जाएगा, 1 है तो कुछ है, m का पावर हो जाएगा x, अब x और l का पावर है, एक है 0 और यहाँ पे क्या है x, दोनों गुना करेंगे क्या होगा, 0 तो आएगा, तो यहाँ l का पावर हो जाएगा 0, t का पावर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर अगर बात बोलूं तो m का पावर अगर हम पूछें, m का पावर क्या होगा 0, l का पावर क्या हो जाएगा, अगर 1 है तो क्या हो जाएगा y, यानी कि y, और t का पावर हो जाएगा माइनस का 2y। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप एक और फॉर्मूला पढ़े हो, ये फॉर्मूला है आपका a का बेस m, a का पावर n और a का पावर n, दोनों का बेस समान होता है, क्या होता है, जुड़ता है, तो यहाँ पे a का पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला है आपका। इस चीज को याद रखो, आप मैथ्स में पढ़े होगे, मैथ के क्लास में, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसको हम लोग जस्ट के तस लिख दूं बराबर, अब ये और ये दोनों समान है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, x प्लस 0 m के केस में, l के केस में देख लीजिए, l के केस में 0 प्लस y, ठीक है, t के केस में देख लीजिए तो माइनस का 2y प्लस 0। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो, ठीक है। तो फाइनल अगर यहाँ पे हम लिख लूं mlt माइनस 2 इक्वल टू m का पावर x, l का पावर y और t का पावर 2y माइनस का आ गया। एक्चुअली अगर पावर का मान हमको पता चल जाएगा तो ये फॉर्मूला जो है हम लोग विभिन्न भौतिक राशि के बीच संबंध को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पे इरेज करता हूं, अब इससे यहाँ पे आ रहा हूं, देखिएगा आसानी से समझिएगा इस चीज को ना। अब यहां से यहां आ जाता हूं, यहां पे देखोगे कि जो mlt है जिसके पास लिख दूं mlt माइनस 2 ये आपका, ठीक है, बराबर m का पावर x, l का पावर t का पावर माइनस 2y। इसको हम लोग बताने के लिए, इसको बताने के लिए हम लोग को विमीय समानता के नियम से, तो विमीय समानता का नियम क्या होता है कि जो मीटर में है तो मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, तो यहाँ पे हम लोग x, y और माइनस 2y का मान रखेंगे। तो x के लिए x बराबर हम लोग 1 रख दिए, x बराबर क्या रख दिए 1, l यानी कि y बराबर अगर हम लोग देखें तो y बराबर हम लोग देख रहे हैं y बराबर कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है तो y बराबर भी 1 होगा, फिर से x दोनों बराबर है तो x इसका पावर x, इसका पावर 1, x बराबर 1 समानता के नियम से, इसका पावर y, इसका पावर 1, तीन हो जाता है समानता के नियम से। अब यहाँ पे माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 2y, तो y बराबर अगर फाइनल हम लोग यहाँ पे निकालें तो y का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 ही तो होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 गुना में इधर आएगा क्या होगा, भागा में, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा 1, तो y का मान भी क्या हो गया 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट में उनका मान रखने पर लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में x y का मान रखने पर अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 बराबर
के एक्स का मान 1, के एक्स का मान 1, ए का पावर वाई है, ए का पावर 1, यानी ए बराबर एम ए समानुपाती है। ये फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं ये जो है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध को हम लोग विमीय समानता के नियम से या उसका उपयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपका सही हो गया, लिख लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे इसी में, यानी कि विमीय भौतिक राशियों के बीच संबंध के बीच और विमीय समानता के सिद्धांत को उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन 1-2 और बनाएंगे। इसके बाद पूरा ये टॉपिक मक्खन हो जाएगा। ठीक है, मग से मक्खन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये है आपका टॉपिक। अब इस चीज को आप स्क्रीनशॉट कर लो और सीक्वेंस में वीडियो बनाओ, सीक्वेंस में नोट्स बनाओ, सीक्वेंस में वीडियो देखो। तो आई होप आप लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे, शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।